क्या आपके लकवे को या फिर पैरालिसिस को 1 साल से ज़्यादा हो गया है और आपके दिमाग में एक बात ये आ रही है कि क्या कभी ये ठीक होगा या फिर नहीं होगा। आप जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं आपको बोलते हैं कि सर 6 महीने के बाद पेशेंट की रिकवरी नहीं होगी या फिर आपकी जो कंडीशन है आप कभी ठीक नहीं होगी, आप मेहनत करना छोड़ दीजिए। या फिर लोगों ने आपको बोला है कि लकवा कभी ठीक ही नहीं होता। आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा। यदि आप भी इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। या फिर आप बहुत ही टाइम से पैरालिसिस की कंडीशन से सर्वाइव कर रहे हैं, तब इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और अपनी बीमारी के बारे में समझिएगा कि पैरालिसिस में 6 महीने या 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो आपको अपनी कंडीशन को किस तरीके से डील करना है और किस तरीके से अपने आप को ठीक करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुमित सौरिया है। मैं एक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और पैरालिसिस एक्सपर्ट हूँ। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें जितने भी लोग होते हैं वो ये क्यों बोलते हैं कि आपकी जो कंडीशन है वो सिर्फ 6 महीने तक ही अच्छी रहेगी या 6 महीने तक ही आपको रिकवरी मिलेगी। इसके बाद आपको कंडीशन में किसी प्रकार का कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा या फिर आपकी रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपका ये माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि लोग हमें या फिर हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो ऐसा क्यों बोलते हैं। देखिए, हमारी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है कि जितनी भी हमें ब्रेन इंजरी होती है, जो पार्ट होता है, जो हमारा पार्ट डैमेज हुआ होता है, वो अपने आप को हील करता है। ठीक है, हील करता है, नए कनेक्शन बनाता है, जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बोलते हैं। यदि किसी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है या फिर इस्केमिक स्ट्रोक या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक, किसी भी कारण से यदि पैरालिसिस हुआ है, जैसे मान के चलिए किसी को अभी रिसेंट में ही पैरालिसिस हुआ है, तो उसकी जो बॉडी होती है वो हीलिंग प्रोसेस को तेजी से करती है और उसके जो हील होने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। या फिर जो नए सेल्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, जल्दी शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण ये जो प्रोसेस होती है वो आपकी 3 से 6 महीने तक बहुत ही तेज़ी से काम करती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि ये थोड़ी सी स्लो हो जाती है, थोड़ी स्टेबल हो जाती है, जिसके कारण लोग ये बोलते हैं कि आपकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है या फिर जो ब्रेन के डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है आपकी वो स्लो हो गई है या फिर रुक गई है, जिसके कारण अब आपकी रिकवरी नहीं होगी। तो लोग हमेशा इसी पॉइंट को उठाकर बोलते हैं कि सर आपकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो सिर्फ 6 महीने तक डेवलप होनी थी या 3 महीने तक डेवलप होनी थी, इसके बाद आपकी कंडीशन बेहतर नहीं बनेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कहीं भी किसी भी बुक के अंदर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है या फिर ब्रेन के नए कनेक्शन बनाने की जो प्रोसेस है वो सिर्फ 6 महीने तक ही काम करती है। ठीक है, कहीं भी किसी भी बुक में या किसी भी रिसर्च में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो सिर्फ 6 महीने तक ही काम करती है, 6 महीने के बाद काम नहीं करती। हम जब बड़े भी हो जाते हैं तब भी नई नई चीज़ों को सीखते हैं। आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं वो चीज़ों को जल्दी सीख लेते हैं और जो थोड़े ओल्ड एज होते हैं उसको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन आप ये चीज़ गौर कीजिएगा कि दोनों अपनी अपनी जगह पर चीज़ों को सीखते हैं। हाँ, फ़र्क बस ये होता है कि बच्चा थोड़ी तेज़ी में सीखता है और जो बुजुर्ग इंसान है या जो ओल्ड एज पर्सन है वो थोड़ा लेट सीखता है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि सीखते दोनों हैं। ठीक है, अब यदि ऐसा होता तो सिर्फ बच्चे अपने ब्रेन को डेवलप करते हैं, एक वक्त के बाद आने के बाद उनका ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, या फिर ऐसा होता तो जो ओल्ड एज पर्सन है वो कभी सीख ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो भी तो एक न्यूरोप्लास्टिसिटी है, वो भी तो एक ब्रेन का नया कनेक्शन आप बना रहे हैं, वो भी तो आप चीज़ों को मेमोरी में सेट कर रहे हैं, आपके ब्रेन के एक पार्ट में सेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी तो स्टोर हो रही होगी ना। तो सेम ऐसे ही होता है हमारे न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर, वो चाहे कम उम्र के लोगों में हो चाहे बड़े उम्र के लोगों में है, न्यूरोप्लास्टिसिटी या फिर हमारा ब्रेन दिन ब दिन डेवलप करता ही है, भले उसकी सीवियरिटी या फिर इंजरी कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो। हाँ, अब बात आती है कि सिर्फ 6 महीने तक ही न्यूरोप्लास्टिसिटी काम क्यों करती है। ठीक है, लोग मुझसे बोलते हैं कि सर मैं 6 महीने से ज़्यादा हो गया तो क्या मेरी न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप होगी या फिर नहीं होगी। देखिए, बिल्कुल होती है और बिल्कुल तेज़ी से भी हो सकती है, उसको करने का तरीका होता है। देखिए, मान के चलिए आपने कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको तब तक ही सीखेंगे जब तक आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे।
जैसे ही आप प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस स्टेबल हो जाएगी, आपका जो मूवमेंट है वो स्टेबल हो जाएगा। मान के चलते हैं जैसे किसी ने, आपने सुना होगा किसी को तैरना नहीं आता, आप किसी से पूछते हैं क्या आप तैर सकते हैं, तो वो बोलते हैं हाँ थोड़ा बहुत तैर सकता हूँ, थोड़ा हाथ पैर चला लेता हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा वो क्यों बोलता है? क्योंकि उसने थोड़े दिन ही उस चीज़ की प्रैक्टिस करी होगी। अब यदि वो इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यूस करता है तो एक दिन वो परफेक्ट स्विमिंग कर लेता है और अच्छे से तैराकी कर लेता है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर, ब्रेन के अंदर एक मेमोरी सेट हो जाती है, एक पैटर्न सेट हो जाता है कि जब मुझे तैरना है तो मेरा हाथ कैसे काम करेंगे, मेरा शरीर कैसा काम करेंगे, मैं सांस किस तरीके से लूँगा। तो बॉडी के अंदर ये पैटर्न सेट हो जाता है और जब भी वो स्विमिंग करने जाता है वो जो मेमोरी पार्ट है वो एक्टिवेट हो जाती है, जो पर्सन है वो स्विमिंग करने लगता है। सेम ऐसा ही हमारी बॉडी काम करती है। जब किसी पेशेंट को पैरालिसिस होने के बाद उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है या वो काम करना भूल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको प्रैक्टिस कराते हैं, उस पार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, बार बार रोकते हैं, टोकते हैं उसको कि भाई आप उठो, आपको ये करना है, आपको ये करना है। तब जाकर वहाँ पे न्यूरोप्लास्टिसिटी फिर से जनरेट होना शुरू होती है, ठीक है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि आपकी जो रिकवरी है वो 3 महीने, 6 महीने या 1 साल तक ही डेवलप होगी, इसके बाद नहीं होगी। आपकी जो कंडीशन है वो 1 साल तक ही बेहतर बनेगी, इसके बाद आपकी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं होगी, ठीक है। तो यदि आपको अपनी कंडीशन को बेहतर बनाना है, आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप करनी है, तो आपको उस पार्ट को बार बार स्ट्राइक करना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि 6 महीने बाद आपको किसी चीज को सीखने में 2 दिन लग रहे थे, 4 दिन लग रहे थे, अब उसको सीखने में हो सकता है आपको 7 दिन लगे, 8 दिन लगे, लेकिन आप उसको सीखेंगे जरूर, ठीक है। अब मान के चलिए हमारी बॉडी के अंदर आपने सुना होगा कि कोई भी 100% ब्रेन यूज नहीं कर पाता, ठीक है। लोग बोलेंगे सर ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये रियल है। कोई भी पर्सन 100% तक अपना ब्रेन को डेवलप नहीं कर पाता, अपने ब्रेन को 100% एक्टिवेट नहीं कर पाता, ठीक है। हम जितना भी यूज़ करते हैं वो 6%, 7%, मैक्स टू मैक्स 8 to 9%, वो जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस कर उसको स्टिमुलेट करके, उस पार्ट को, ब्रेन के पार्ट को स्टिमुलेट कर हम वो 7% से 8% तक जाते हैं, 8% से 9% तक जाते हैं, तब जाकर हमारी स्किल्स बढ़ती हैं। सेम ऐसे ही क्या होता है, हम अब हमारे जो ब्रेन का पार्ट है उसको स्टिमुलेट कर उस पार्ट को एक्टिवेट करते हैं। यदि कोई पार्ट 0.1% एक्टिवेट हुआ तो हम कोशिश करते हैं वो 0.2 तक जाए, 5 तक जाए या 0.7 तक जाए। इस तरीके से हम उसको प्रोग्रेशन की ओर लेके आते हैं। तो यदि आप ये सोचकर अपनी थेरेपी को रोक देते हैं कि सर मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया, अब मेरी रिकवरी नहीं होगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, जिस जगह पर भी रहते हैं, आप वहाँ पर अपने नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए और थेरेपी कंटिन्यूस करवाइए। अब इसी में एक क्वेश्चन का और जवाब दे देता हूँ। लोग मुझसे बोलते हैं कि सर मुझे 6 महीना हो गया, मैं 6 महीने से फिजियोथेरेपी करा रहा हूँ, लेकिन मेरी जो कंडीशन है वो एक जगह पर आकर रुक गई है। मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया, वो बोलते हैं कि आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी यहीं तक डेवलप होनी थी, इसके बाद आप ठीक नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब मैं उनका असेसमेंट करता, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने इन 6 महीनों के अंदर कितनी एक्सरसाइज करी, कौन कौन सी एक्सरसाइज करी और उसको कितने टाइम तक परफॉर्म किया, उस एक्सरसाइज को करने के लिए आपने कितना वक्त दिया और उसको किस तरीके से आपने अप्लाई करा और किस तरीके से आपकी बॉडी ने कितना रिस्पॉन्स दिया। जब मैं पूरा असेसमेंट करता हूँ, जब मैं उनसे पूछता हूँ, तब मुझे इन दी एंड ये समझ में आता है कि उन्होंने एक ही एक्सरसाइज को जिंदगी भर की है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप किसी चीज को या किसी मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, पूरे 6 महीने तक आपने सिर्फ एक मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए 10 एक्सरसाइज करी है, तो क्या वो वर्थ इट है? क्या वो सही ट्रीटमेंट है जो आप थेरेपी कर रहे हैं? आपने एक मसल्स पर काम, सिर्फ एक ही मसल्स पर पूरे टाइम 6 महीने तक काम किया, चलिए ठीक है, आपने उसको एक्टिवेट, आपकी मसल एक्टिवेट नहीं थी, आपने उसको एक्टिवेट करा, एक्टिवेट हो गई। एक्टिवेट होने के बाद इसके बाद आपने क्या करा? जो मसल एक्टिवेट नहीं था आपने उसको एक्टिवेट कर दिया, अब वो अपना काम करने लगी, लेकिन आपने उसको किस तरीके से यूज़ करा? क्या आपने ये सीखा कि उसको किस तरीके से मुझे यूज़ करनी है? इस मसल्स को एक्टिवेट करने के बाद मुझे नेक्स्ट किस मसल्स को एक्टिवेट करना है? क्या आपने ये सोचा या आपके थेरेपिस्ट ने ये सोचा? क्या आपने उनसे एक क्वेश्चन करा कि यदि मैं, मेरा आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा?
मेरी कौन सी मसल इनएक्टिवेट है, उस मसल्स के बाद मुझे किस मसल्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, इसके बाद हमारी प्लानिंग क्या होगी। आपने कभी पूछा? नहीं पूछा, नहीं आपके थेरेपिस्ट ने आपको बताया होगा, ना ही आपने कभी पूछा होगा। तो ये जो गलतियां होती हैं इसके कारण हमारी रिकवरी स्लो आती है और हम ले दे के उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। हम तो बस ये बोल देते हैं कि सर न्यूरोप्लास्टिसिटी हो गई, अब आपका भी ठीक नहीं होगा। तो ये आपकी गलतियां हैं। यदि ये गलती दोहराएंगे, करेंगे, तो आप 1 साल क्या, आप 10 साल भी थेरेपी करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। अभी मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। ठीक है, आप जहाँ भी रहें, आप जो नियर बाय थेरेपी सेंटर है वहाँ पर जाइए, अच्छे थेरेपिस्ट के पास जाइए, वहाँ पर जाइए, अपने आप को अच्छी प्रॉपर तरीके से असेसमेंट कराइए। सबसे पहले ये देखिए आपकी कौन सी मसल इनएक्टिवेट है, कौन सी मसल एक्टिवेट है, किस मसल में टाइटनेस है, किस मसल में वीकनेस है, आपकी रेंज ऑफ मोशन या फिर आपकी जो हाथ पैर की जो रेंज है वो कितनी है, वो देखिए। आप स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोग्रेशन बनाइए, आप स्टेप बाय स्टेप आप अपना एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाइए। ये मान के चलिए मेरा पहला गोल ये होना चाहिए, भाई मान के चलिए मेरा कंधा ऊपर नहीं उठ रहा या शोल्डर श्रग नहीं हो रहा, तो सबसे पहले मैं तो अपने शोल्डर श्रग के लिए मसल्स को एक्टिवेट करूंगा ना। अब मैं उसके अंदर ये देखूंगा कि मुझे उसको, यदि उसके अंदर टाइटनेस है तो टाइटनेस में उसको किस तरीके से करूंगा। ठीक, यदि वो टाइट होगी और मैं उसको स्ट्रेंथनिंग कराए जा रहा हूँ, एक्टिवेट कराए जा रहा हूँ, तो वो नहीं होगी। सबसे पहले आपको लूज करना पड़ेगा, लूज के बाद ही तो उसकी पूरी रेंज आएगी, रेंज आने के बाद फिर आप उसको एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, एक्टिवेट करने के बाद फिर आप उसको रेजिस्टेंस देंगे, उसकी स्टेमिना बढ़ाएंगे, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, तब जाकर ये आपका शोल्डर श्रग होगा। दिखने में बहुत छोटी सी एक्सरसाइज दिख रही है, भाई मेरे को तो कंधा उचकाना है, लेकिन इस कंधे को उचकाने के लिए लोगों को 1 साल लग जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो गलत तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं। यदि आपका कंधा नहीं उचक रहा है तो इसके अंदर सिर्फ एक मूवमेंट नहीं है, इसके अंदर आपका स्कैपुला का मूवमेंट हो रहा है, आपका शोल्डर का मूवमेंट हो रहा है, आपका पेक्टोरल रीजन का मूवमेंट हो रहा है, आपका ये डेल्टॉइड का मूवमेंट हो रहा है। ये चारों मूवमेंट मिलकर एक इसको परफॉर्म कर रहे हैं। अब यदि आप सोचें कि मैं एक ही जगह पर काम करूं, इस जगह पर सिर्फ शोल्डर पर काम करूं, इस पर ये टाइट है तो उसको टाइट ही रहने दो, ये इनएक्टिवेट है तो उसको इनएक्टिवेट ही रहने दो, या फिर मेरी अपर बैक की जो मसल है वो वीक है तो उसको वीक ही रहने दो, मैं सिर्फ इस पार्ट पर काम करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक पूरी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। आपकी पेक्टोरल यदि टाइट है तो उसको लूज करना पड़ेगा। यदि आपका अपर ट्रेपेजियस वीक है या इनएक्टिवेट है तो आपको उसको एक्टिवेट या स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी। यदि आपकी डेल्टॉइड एक्टिवेट नहीं तो एक्टिवेट करना पड़ेगा, या हो सकता है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा टाइटनेस हो तो वो आपको दर्द भी दे सकता है और साथ साथ आपका मूवमेंट भी रोक सकता है। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक से जानकारी जो हर एक पैरालिसिस पेशेंट को समझना चाहिए, जो डिमोटिवेट होकर बैठ चुके हैं, जो एक्सरसाइज जिन्होंने बंद कर दी है, उनके लिए ये वीडियो है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपने किसी टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या थेरेपी करनी है, कैसी थेरेपी करनी है, तो हमारे चैनल पर जाइए, हमने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको एक्सरसाइज बताई है। वहाँ जाकर भी यदि आप एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने जो भी एक्सरसाइज बताई है बहुत ही सिलेक्टेड एक्सरसाइज बताई है और उसको आपको किस तरीके से एक्सरसाइज परफॉर्म करना है ये भी बताया, और उससे आपको कितने टाइम में रिजल्ट मिलेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपको रिजल्ट मिलता है उस एक्सरसाइज से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आप अपने हिसाब से एक्सरसाइज को प्लान कराना चाह रहे हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे सेंटर पर आ सकते हैं, वहाँ पर थेरेपी ले सकते हैं और अपनी कंडीशन को बेहतर बना सकते हैं। अब लोग मुझसे बोलते हैं कि क्या सर हम आपके पास आएंगे तो आपको हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, मेरे पास सिंगल वन पेशेंट ऐसा नहीं है। देखिए 95 to 98% हमारे जो पेशेंट होते हैं उनको 1 महीने के अंदर चेंजेस देखने को मिल जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है उनके पेशेंट की कंडीशन, सीवियरिटी पे। हो सकता है उनकी मसल टाइटनेस बहुत ज़्यादा हो सकता है बहुत ज़्यादा मसल वीकनेस हो सकता है बहुत ज़्यादा मसल इनएक्टिवेट हो, जिसके कारण हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हाँ हम उसको 1 महीने के अंदर चेंजेस देखने को देते हैं। ये 101% ऐसा होता है। ठीक है, अब लोग बोलेंगे कि सर क्या 1 महीने के अंदर पूरा पेशेंट ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग मसल्स होती हैं, हर मसल्स को एक्टिवेट करना पड़ता है, हर मसल मिलकर एक काम करती हैं। कोई चीज़ को यदि आपको पकड़ना है तो सिर्फ एक फिंगर से एक मूवमेंट से आप नहीं पकड़ सकते, आपको ग्रुप ऑफ मसल्स पर काम करना होता है। हाँ, ये दिखेगा आपको 1 महीने के अंदर, आपको ये चेंजेस दिखेगा कि आपकी बॉडी के अंदर मसल पावर बढ़ रहा है, आपकी मसल एक्टिवेशन हो रहा है, आपके चलने उठने बैठने सारी चीज़ों में आपको फ़र्क दिखेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि आपने जो थेरेपी कराई है 6 महीने से थेरेपी कराई है वो भी थेरेपी यहाँ सेम होगी, या फिर बिना मेहनत के मैं ठीक हो जाऊँगा, या हम जो बता रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं और बोलें सर आप 1 महीने हो गए हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। यदि आप ये सोच कर आ रहे हैं तो आप भूल जाइए, 10 साल भी हो जाएंगे तो भी मैं आपको रिजल्ट नहीं दे पाऊँगा।
यदि आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जेन्युइनली आप ठीक होना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। नहीं तो आप ये मत सोचिएगा कि आप बेड पर लेटे रहेंगे और मैं झाड़ फूँक कर दूँ और आप ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।